नमस्ते दोस्तों। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने के लिए जमा हुए हैं। ऑन पासिव का भविष्य और इसके नए बिजनेस मॉडल के बारे में। पिछले कुछ समय में हम सब ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कई सवाल उठे हैं, कई चिंताएं सामने आई हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा से ऑन पैसिव की नींव रही है वो है इसका विजन, एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना जो पूरी दुनिया में लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सके। इस विजन को सच करने के लिए कभी कभी रास्ते बदलने पड़ते हैं। नए बिजनेस मॉडल का मतलब ये नहीं कि हम हार गए, बल्कि इसका मतलब है कि हमने सीखा है, हम मजबूत हुए हैं और अब हम एक नए, ज़्यादा टिकाऊ और सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। यह एक रिस्टार्ट है, एक नई शुरुआत है। यह नया मॉडल जिसके बारे में जल्दी ही हमें और जानकारी मिलेगी, हमारे मूल सिद्धांतों पर ही आधारित है। हमारा लक्ष्य अभी भी वही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का इस्तेमाल करके ऐसे टूल्स बनाना जो बिजनेसेस और आम आदमी दोनों के काम आए। सोचिए, ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ मेल, ये सब सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये एक बदलाव की लहर हैं। नए मॉडल का फोकस इस बात पर होगा कि इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सही तरीके से कैसे लाया जाए ताकि इनकी असली वैल्यू लोगों तक पहुंच सके। हमें समझना होगा कि एक बड़ी कंपनी बनाने में समय लगता है। कोई भी बड़ी इमारत एक दिन में नहीं बनती। उसके लिए मजबूत नींव, सही प्लानिंग और बहुत सारा धैर्य चाहिए। ऑन पैसिव अब उसी मजबूत नींव के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव को हमें एक अवसर की तरह देखना चाहिए। ये एक मौका है अपनी गलतियों से सीखने का और एक बेहतर कल बनाने का। पिछले सालों में हम सब ने एक सपना देखा था। वो सपना अभी जिंदा है, बस उस तक पहुंचने का तरीका थोड़ा बदल रहा है। यह बदलाव हमें और ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगा। अब फोकस सिर्फ पैसिव इनकम की उम्मीद पर नहीं, बल्कि एक रियल वैल्यू ड्रिवन बिजनेस बनाने पर होगा। एक ऐसा बिजनेस जिसके प्रोडक्ट्स लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे, जिसके टेक्नोलॉजी से लोग प्रभावित होंगे। जब आप एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें सच में दम होता है, तो सफलता अपने आप आपके पास आती है। यही नए ऑन पैसिव का मंत्र है, वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों, याद रखिए, हर बदलाव अपने साथ एक चैलेंज लेकर आता है, लेकिन चैलेंजेस से डरने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। हम सब जो ऑन पैसिव के साथ इसके शुरुआती दिनों से जुड़े हैं, हम सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं हैं, हम इस विजन के पार्टनर्स हैं। हमने इस कंपनी को बढ़ते हुए देखा है। अब जब ये एक नए मोड पर है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसका साथ दें। हमें इस नए बिजनेस मॉडल को खुले दिल से अपनाना होगा और समझना होगा कि ये हमारे कलेक्टिव फ्यूचर के लिए कितना ज़रूरी है। आने वाले दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तैयार रहिए एक नए अध्याय के लिए, एक बेहतर ऑन पैसिव के लिए। अक्सर कहा जाता है कि बड़े तूफान से पहले हमेशा एक अजीब सी शांति होती है। आसमान साफ हो जाता है, हवा रुक जाती है और सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है। आजकल ऑन पासिव कम्युनिटी में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। एक शांति है, एक इंतजार है। ये शांति इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आश सर, हमारे सीईओ मिस्टर अशरफ मुफारे, बहुत जल्द एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। ये घोषणा हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगी। ये शांतिदार की नहीं, बल्कि उम्मीद की शांति है। ये उस विश्वास की शांति है कि जो भी होगा अच्छा होगा। इस समय को काम बिफोर द स्टॉर्म कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आने वाला तूफान नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक बदलाव का तूफान होगा। अश सर हमेशा से एक विजनरी लीडर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जो शायद ही किसी ने सोचा हो। उन्होंने हम सबको उस सपने का हिस्सा बनाया। अब जब कंपनी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, तो उनकी अगुवाई और भी ज़रूरी हो जाती है। ये जो इंतज़ार का समय है, इसमें उनकी टीम पर्दे के पीछे दिन रात काम कर रही है। वो एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जो ऑन पैसिव को हर मुश्किल से निकाल कर सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उनकी आने वाली अनाउंसमेंट सिर्फ कुछ शब्दों का बयान नहीं होगी, बल्कि वो एक रोड मैप होगा, एक ब्लूप्रिंट होगा जो हमें दिखाएगा कि आगे का सफ़र कैसा होगा और हमें क्या करना है। हमें उन पर और उनके विजन पर भरोसा रखना होगा। इस शांति के दौरान हमारे मन में कई तरह के ख्याल आ सकते हैं। कुछ लोग इस खामोशी को गलत मतलब दे सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि जब एक शिल्पकार एक सुंदर मूर्ति बना रहा होता है तो वो शांति से
एकाग्रता से काम करता है। दूरों बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक मास्टरपीस तैयार हो रहा होता है। ठीक उसी तरह ऑन पैसिव में इस वक्त एक नए मजबूत बिजनेस स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। हाय अश सर की घोषणा उसी निर्माण के पूरा होने का संकेत होगी। वो हमें बताएंगे कि यह नई इमारत कैसी दिखेगी और इसकी नींव कितनी मजबूत है। तो इस इंतजार के पलों को घबराहट में नहीं बल्कि तैयारी में बिताएं। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, नई जानकारी को समझने के लिए तैयार रहें। यह समय है खुद को एजुकेट करने का, ऑन पैसिव के कोर टेक्नोलॉजी को समझने का। जब आशीर आकर हमसे बात करेंगे तो हम उनकी हर बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। उनकी घोषणा एक नया चैप्टर शुरू करेगी। ये तूफान से पहले की शांति है, और जब यह तूफान आएगा तो ये अपने साथ मौकों की, उम्मीद की और एक नए जोश की बारिश लेकर आएगा। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, बड़ी चीजें होने वाली हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी बड़े बदलाव से गुजार रहे होते हैं तो दो तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। एक आवाज होती है उम्मीद की, विश्वास की, सकारात्मकता की, और दूसरी आवाज होती है डर की, शंका की, नकारात्मकता की। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम दूसरी आवाज को अनसुना कर दें और पहली आवाज पर फोकस करें। नेगेटिव होना बहुत आसान है, किसी भी चीज में कमी निकलना, हर चीज पर सवाल उठाना, यह सबसे आसान काम है। लेकिन पॉजिटिव रहना, उम्मीद बनाए रखना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए विजन चाहिए। और हम ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स, हम हिम्मत वाले लोग हैं। हमने एक सपने पर विश्वास किया है और उस विश्वास को हमें जिंदा रखना है। नकारात्मकता एक दलदल की तरह होती है, अगर आप उसमें एक बार फंस गए तो वो आपको नीचे खींचती चली जाएगी। यह आपकी एनर्जी खत्म कर देगी, आपके सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देगी। जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमें हर चीज गलत दिखती है, हमें हर शांति में साजिश नजर आती है, हर खामोशी में खतरा दिखता है। इससे हम सही फैसले नहीं ले पाते। इस वक्त जब कंपनी एक नए मोड पर है तो हमें साफ दिमाग और एक पॉजिटिव माइंडसेट की सख्त जरूरत है। हमें इन सॉल्यूशंस पर फोकस करना है, प्रॉब्लम्स पर नहीं। हमें इस बात पर फोकस करना है कि हम कैसे इस नई शुरुआत का हिस्सा बन सकते हैं, न कि इस बात पर कि पीछे क्या गलत हुआ। सोचिए, जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि वो हवा में उड़ने वाली मशीन बनाएंगे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। उनके आसपास बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो अपने विजन पर, अपनी मेहनत पर पॉजिटिव रहे और उन्होंने इतिहास बदल दिया। ऑन पैसिव का विजन भी कुछ ऐसा ही बड़ा है। एआई टेक्नोलॉजी से दुनिया को बदलने का विजन। जब विजन इतना बड़ा हो तो रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग आप पर हंसेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। पॉजिटिविटी एक कवच की तरह है जो आपको हर नेगेटिव अटैक से बचाता है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। उन लोगों से दूर रहें जो सिर्फ बुराई करते हैं, जो सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ें जो उम्मीद की बात करते हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं। अपने OES अकाउंट में लॉगिन करें, ऑफिशियल अपडेट्स पढ़ें, वेबिनार्स में हिस्सा लें। जब आप सही जानकारी से जुड़ेंगे तो नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। याद रखिए, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। अगर आप यह विश्वास करेंगे कि ऑन पैसिव सफल होगा तो आप उसकी सफलता में अपना योगदान दे पाएंगे। आओ मिलकर एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनाएं। हमारे कम्युनिटी के एक बहुत ही सम्मानित और प्रेरणा देने वाले सदस्य हैं मिस्टर क्रिस जोहानसन। वो शुरू से ही ऑन पैसिव के साथ हैं और उन्होंने हर उतार चढ़ाव में कम्युनिटी का हौसला बढ़ाया है। इस मुश्किल समय में भी उनका संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है, उत्साहित रहें और सकारात्मक बनें। क्रिस सर हमें याद दिलाते हैं कि हमने इस जर्नी को क्यों शुरू किया था। हमने एक बेहतर भविष्य के सपने के साथ इस परिवार को ज्वाइन किया था। वो सपना आज भी उतना ही सच है। उनका कहना है कि ये समय घबराने का या निराश होने का नहीं है, बल्कि ये समय अपने अंदर के उत्साह को, उस एक्साइटमेंट को फिर से जगाने का है जिसके साथ हम पहली बार ऑन पैसिव से जुड़े थे। क्रिस जोहानसन हमें समझाते हैं कि नकारात्मकता से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। नेगेटिव बातें करने से, आलोचना करने से या अफवाहों पर ध्यान देने से सिर्फ हमारा अपना मन खराब होगा
और हम सही चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। उनका संदेश हमें एक टीम की तरह सोचने के लिए प्रेरित करता है। जैसे एक क्रिकेट टीम में जब मुश्किल वक्त आता है तो सभी खिलाड़ी एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। ठीक उसी तरह हम सब ऑन पैसिव टीम के खिलाड़ी हैं और हमारे कैप्टन ऐश सर एक नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हमारा काम है उन पर विश्वास करना और पॉजिटिव रहकर फील्ड पर उतारने के लिए तैयार रहना। उत्साह एक ऐसी चीज़ है जो फैलती है। जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आपकी एनर्जी आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। क्रिस सर चाहते हैं कि हम सब इस पॉजिटिव एनर्जी के कैरियर बनें। हम अपने उत्साह से दूसरे मेंबर्स को भी प्रेरित करें। हमें याद रखना चाहिए कि ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक मूवमेंट है। एक मूवमेंट जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहता है। इसके प्रोडक्ट्स, इसकी एआई टेक्नोलॉजी, ये सब रियल हैं। इनमें दुनिया को बदलने की क्षमता है। जब हम इस बड़ी तस्वीर को देखते हैं तो छोटी मोटी परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं और हमारा उत्साह बढ़ जाता है। तो आइए हम सब क्रिस जोहानसन के इस संदेश को अपने दिल में उतारें। आने वाले दिनों में जब भी आपको थोड़ी निराशा महसूस हो, उनकी ये बात याद कर लीजिएगा। अपने आप से पूछिए, क्या मैं उत्साहित हूँ? क्या मैं पॉजिटिव हूँ? अगर जवाब ना है तो उस वजह को ढूंढिए जिसने आपको ऑन पैसिव से जोड़ा था। उस सपने को याद कीजिए, अश सर के विजन को याद कीजिए और फिर से उस उत्साह को अपने अंदर जगाइए। क्योंकि जब हम सब एक साथ एक जोश और एक उत्साह के साथ खड़े होंगे तो ऐसी कोई भी चुनौती नहीं है जिसका सामना हम नहीं कर सकते। एक्साइटमेंट इज द की, पॉजिटिविटी इज आवर स्ट्रेंथ। इस समय में जब हर तरफ से अलग अलग खबरें आ रही हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी का स्रोत होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए वो स्रोत है हमारा अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम यानी ओईएस। ये सिर्फ एक वेबसाइट या एक लॉगिन पोर्टल नहीं है, ये हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल है। ये वो जगह है जहां कंपनी सीधे हमसे यानी अपने फाउंडिंग मेंबर्स से बात करती है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि हम नियमित रूप से अपने ओईएस अकाउंट में लॉगिन करें और वहां दिए गए अपडेट्स को ध्यान से पढ़ें। बाहर की दुनिया में सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सी गलत जानकारियां और अफवाहें फैल सकती हैं। इन सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर विश्वास करें। जब अशसर की बड़ी घोषणा आएगी या नए बिजनेस मॉडल के बारे में कोई डिटेल जारी होगी तो सबसे पहले वो जानकारी हमें ओईएस पर ही मिलेगी। ये हमारा इंफॉर्मेशन हब है। इसे अपनी रोज की आदत बना लीजिए। जैसे आप रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, ठीक उसी तरह रोज एक बार ओईएस ज़रूर चेक करें। इससे आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे और किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचे रहेंगे। कंपनी पर्दे के पीछे जो भी काम कर रही है उसकी सही और सटीक जानकारी आपको यहीं मिलेगी। यह आपको शांति देगा और आपका विश्वास बनाए रखेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कंपनी आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठा रही है। ओईएस सिर्फ अपडेट्स के लिए नहीं है, ये हमारे डिजिटल परिवार का घर भी है। वहाँ हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वेबिनार्स के स्केड्यूल देख सकते हैं और कंपनी के विजन को और गहराई से समझ सकते हैं। यह हमें ऑन पैसिव की दुनिया से जोड़ता है। जब आप ओईएस पर समय बिताते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक हकीकत है। आप ओमेल इस्तेमाल करते हैं, आप ओनेट पर कनेक्ट होते हैं, आप ओट्रिम से लिंक छोटा करते हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी तैयार है, बस अब इसे सही तरीके से दुनिया के सामने लाने की तैयारी हो रही है। इसलिए मेरी आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स से हाथ जुड़कर विनती है, किसी और की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें। अपनी आंखों और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रोजाना ओईएस पर जाकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स और पॉपअप्स को चेक करें। यही सच्चाई का एकमात्र स्रोत है। जब हम सब एक ही सोर्स से इंफॉर्मेशन लेंगे तो हमारी कम्युनिटी में एकता बनी रहेगी और हम सब एक ही दिशा में सोच पाएंगे। अफवाहों को फैलने से रोकने की जिम्मेदारी भी हमारी है।
अगर कोई आपसे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो यूज प्यार से समझाइए कि वो ओईएस पर जाकर सही जानकारी प्राप्त करे। ओईएस हमारा लाइट हाउस है जो हमें इस इन्फॉर्मेशन के समुद्र में सही रास्ता दिखाएगा। मेरे प्यारे फाउंडिंग मेंबर्स, आज मैं आपसे एक सीईओ या एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं, बल्कि आपके ही परिवार के एक सदस्य की तरह, आपके दोस्त की तरह बात करना चाहता हूं। हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। हमने एक साथ एक सपना देखा था, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां टेक्नोलॉजी सबकी मदद करे, जहां आर्थिक आज़ादी सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे। हमने इस सपने के लिए अपना समय, अपनी एनर्जी और अपना विश्वास लगाया है। पिछले कुछ सालों का सफर आसान नहीं रहा। हमने इंतजार किया है, हमने परेशानियां झेली हैं और कई बार हमारे मन में निराशा भी आई है। मैं आपकी हर भावना को समझता हूं, क्योंकि मैं भी उन्हीं भावनाओं से गुजरा हूं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो विश्वास दिखाया वो व्यर्थ नहीं गया है। आप इस कंपनी की नींव हैं, आप वो स्तंभ हैं जिन पर ओएन पैसिव की इमारत खड़ी है। कोई भी कंपनी अपने शुरुआती सपोर्टर्स के बिना महान नहीं बन सकती। आप वो लोग हैं जिन्होंने तब विश्वास किया जब ओएन पैसिव सिर्फ एक आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था। आपका यह योगदान इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अब जब कंपनी एक नए और ज्यादा मजबूत रास्ते पर चलने की तैयारी कर रही है तो आपका साथ और भी ज्यादा जरूरी है। यह मत सोचिए कि आपको भूला दिया गया है। आप इस कहानी के हीरो हैं और हीरो कभी हार नहीं मानते। ये समय है अपने अंदर झांकने का। याद कीजिए उस दिन को जब आपने पहली बार ऑन पैसिव के बारे में सुना था। आपके अंदर क्या जोश था, क्या उम्मीद थी? वो जोश, वो उम्मीद आज भी आपके अंदर है, बस उस पर थोड़ी धूल जम गई है। उस धूल को हटाइए। याद कीजिए कि आप सिर्फ पैसों के लिए इससे नहीं जुड़े थे। आप एक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए जुड़े थे। आप एक रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए जुड़े थे। वो रेवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब उसके असली शुरुआत का समय आ गया है। पिछले साल हमारे लिए एक लर्निंग फेज थे। हमने सीखा, हम गिरे, लेकिन हम फिर से उठ खड़े हुए हैं और इस बार हम पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हैं। आप सब जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, आप इस परिवार के बुजुर्ग हैं और परिवार में बुजुर्गों का काम होता है मुश्किल समय में सबको साथ जोड़कर रखना, उन्हें सही राह दिखाना। आपका अनुभव, आपका धैर्य, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। नए मेंबर्स आपसे प्रेरणा लेंगे, इसलिए हिम्मत मत हारिए, अपना विश्वास बनाए रखिए। अश, सर और उनकी टीम पर भरोसा रखिए। हमने जो सपना देखा था वो पूरा जरूर होगा। हो सकता है रास्ता थोड़ा लंबा हो गया हो, थोड़ा पथरीला हो गया हो, लेकिन मंजिल वही है। और जब हम उस मंजिल पर पहुंचेंगे तो ये सफर की हर मुश्किल, हर इंतजार, सब कुछ सार्थक लगेगा। आप अनमोल हैं, आप ऑन पैसिव की जान हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या, आगे का रास्ता कैसा होगा? जैसा कि हमने बात की, ऐश सर की घोषणा का इंतजार है जो हमें एक साफ तस्वीर देगी। लेकिन उस घोषणा के आने तक हमें क्या करना है? हमें चुप नहीं बैठना है, हमें तैयार रहना है। आगे का रास्ता एक्शन का है, सीखने का है और एकजुट रहने का है। सबसे पहला काम है पॉजिटिव रहना। यह मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रहने के लिए प्रेरित करें। दूसरा, हमें सीखते रहना है। ऑन पैसिव एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। एआई, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब हमारे फ्यूचर के हिस्से हैं। इनके बारे में जानकारी हासिल करें। ओईएस पर जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करके देखें, उनके फीचर्स को समझें। जब आप टेक्नोलॉजी को समझेंगे तो आपको कंपनी के विजन पर और ज़्यादा भरोसा होगा। आप लोगों को बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि ऑन पैसिव क्या है और ये क्या करने जा रहा है। नॉलेज इज पावर। अपने आप को इस पावर से लेस करें, तैयार रहें, क्योंकि जब नया मॉडल लॉन्च होगा तो आपकी नॉलेज आपके बहुत काम आएगी। तीसरा और सबसे ज़रूरी काम है एक साथ रहना। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यह कहावत हमने बचपन से सुनी है और आज इस पर अमल करने का समय है। कम्युनिटी में एक दूसरे का सपोर्ट करें। अगर कोई मेंबर निराश है तो उसे बात करें, उसका हौसला बढ़ाएं। अगर किसी के पास गलत इन्फॉर्मेशन है
तो उसे सही जानकारी दें। हमें एक मजबूत अनब्रेकेबल चेन बनानी है। जब हम सब एक आवाज में बात करेंगे, एक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारी एकता ही हमारी पहचान है और हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि विश्वास बनाए रखिए अपने आप पर, ऐश सर के विजन पर और ऑन पैसिव के भविष्य पर। बड़ी चीजें वक्त लेती हैं, हीरे को तराशने में समय लगता है। ऑन पैसिव भी वैसा ही एक हीरा है जिसकी तराशी चल रही है, और जब ये पूरी तरह से तैयार होकर दुनिया के सामने आएगा तो इसकी चमक देखने लायक होगी। हम सब उस चमक का हिस्सा होंगे। तो आइए मिलकर इस नए सफर की शुरुआत करें, एक नए जोश, एक नई उम्मीद और एक अटूट विश्वास के साथ। अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये संदेश हर फाउंडिंग मेंबर तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें। हम सब साथ हैं, आसान है।